Assalamualaikum students, welcome to Homo Sapiens Pedia. So hope you all are doing great. तो हमारा लेक्चर नंबर 2 न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कंप्लीट हो गया था एंड वी आर नाउ स्टार्टिंग डिमिट्री मेंडलीव विच इज नाउ आवर थर्ड टॉपिक, थर्ड लेक्चर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर 4 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो डिमिट्री मेंडलीव कैसे आए? तो डिमिट्री मेंडलीव ऐसे आए जब लॉ ऑफ ऑक्टेव का फेलियर चल रहा था, न्यूलैंड का जब फेलियर चल रहा था, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव के फेलियर के बीच में डिमिट्री मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल पे पीरियोडिक काम कर रहे थे। इनका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत फेमस हुआ, वन ऑफ द फेमस पीरियोडिक टेबल है बिकॉज इन्होंने 63 एलिमेंट्स डिस्कवर किए, 63 एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर थे और इन्होंने 63 एलिमेंट्स को क्या किया था, क्लासिफाई किया था, क्योंकि ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी सक्सेस है। क्योंकि जितने एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के थे, जितने एलिमेंट्स आपके पास थे, हमारे पास जितने डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, इन्होंने उन सबको क्लासिफाई कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो इसलिए इनका पीरियोडिक टेबल बहुत क्लासिफाई हुआ। तो हुआ ये था कि डिमिट्री मेंडलीव को एक ड्रीम आया था एक रात कि एलिमेंट्स को अगर हम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस अरेंज करें तो वो क्लासिफाई हो जाएंगे। तो इन्होंने इसी तरह जो है अपने ड्रीम को जो है फौरन अप्लाई किया अपनी लाइफ में, अपने मतलब पीरियोडिक टेबल में, और इस तरह इनका पीरियोडिक लॉ फॉर्म में आ गया। तो इनकी पहले हम लॉ देखते हैं, फिर मैं फर्दर बात करूंगी व्हाट इज द पीरियोडिक लॉ ऑफ डिमिट्री मेंडलीव। पहली बात ये थी कि इन्होंने ये कहा था, पहले इन्होंने क्लासिफाई क्या किया था, मैं आपको पॉइंट्स में ये लिखूं, देन आई विल राइट some important points in the law। क्लासिफाई क्या किया था, इन्होंने बोला था कि क्लासिफाई किया था और इन्होंने बोला था कि अरेंज करें अगर एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का, तो कुछ फिक्स इंटरवल्स के बाद एलिमेंट्स जो है वो क्लासिफाई हो जाएंगे। सही है जी, पहले मैं ये पॉइंट लिख देती हूँ, अरेंज एलिमेंट्स in order of increasing atomic mass। अच्छा, अगर देखा जाए तो आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई न्यूलैंड ने भी यही लॉ दी थी, न्यूलैंड ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, उसने भी लॉ तो ये नहीं दी थी, उसने मतलब एलिमेंट्स तो उसने भी इसी तरह क्लासिफाई किए थे कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में सबको अरेंज कर दिया था। बट द थिंग उसने साथ साथ ये बात भी कही थी कि हर 7th एलिमेंट के बाद जो 8 होगा वो रिपीटेशन होगा। जी नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। डिमिट्री मेंडलीव ने सीधा सीधा ये बोला कि एलिमेंट्स जो है वो अरेंज होंगे इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन कुछ फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद, मतलब कोई भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, आप ऊपर से लें, नीचे से लें, राइट लेफ्ट, कुछ फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद कहीं कहीं उनकी प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर हो जाएंगी और वो इंक्रीज और डिक्रीज भी हो रही होंगी। तो मेंडलीव ने हमें कहा कि एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अच्छा गाइज, यू आर थिंकिंग कि व्हाट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पीरियोडिक, या तो ये रिपीट होंगी प्रॉपर्टीज, या तो ये डिक्रीज होंगी, या फिर ये इंक्रीज होंगी। क्या होंगी स्टूडेंट्स? तो ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। व्हाट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? तो कुछ फिक्स इंटरवल्स के बाद ये प्रॉपर्टीज या तो रिपीट होंगी, या तो डिक्रीज होंगी, या फिर ये इंक्रीज होंगी। तो दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इन्होंने ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ था कि मेंडलीव ने जो है पीरियोडिक लॉ के नाम से जो है वो पहली पीरियोडिक लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, वरना अब तक न्यूलैंड्स आ रही थी, लोथर मेयर्स आ रही थी, लेकिन पीरियोडिक नहीं आ रही थी। खैर, तो इन्होंने क्या कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। क्या मतलब? इसका मतलब ये था कि इन्होंने कहा कि मैं एलिमेंट्स को, अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊँ और एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर दूँ, अरेंज कर दिया, तो एलिमेंट्स की जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ एलिमेंट्स यूँ ले लें, तो एलिमेंट्स जो है वो ऊपर से नीचे तक, मतलब सेम जो जिनकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं ऊपर से नीचे तक उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है, और
वो जो है या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है एलिमेंट्स की। तो एटॉमिक मास के बेस पर उन्होंने इस तरह एलिमेंट्स को अरेंज किया और इस तरह एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिक्रीज और इंक्रीज हो रही थी। तो यहाँ पर हमारी पीरियोडिक लॉ मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ की बेस पर मेंडलीव ने एक टेबल बनाया और उसको नेमिंग दी पीरियोडिक टेबल, जो कि वन ऑफ द फेमस टेबल है। लेट मी गो। सो मेंडलीव ने जो है अपनी लॉ को अप्लाई किया एक टेबल में और उसको नाम मिला मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स टेबल भी तो हो सकता था। तो इसका रीज़न ये है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इसका नाम इसलिए है जस्ट लाइक डॉबराइनर स्ट्रेट, जस्ट लाइक न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। जैसे कि लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव नाम दिया था क्योंकि वो ऑक्टेव से रिलेटेड था। सिमिलरली डॉबराइनर में भी डॉबराइनर ने भी क्या किया था, ट्राइड से रिलेटेड बात की थी तो उसने भी नाम ट्राइड दे दिया था। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में भी इन्होंने पीरियोडिसिटी से रिलेटेड बात की थी, रिपीटेशन की बात की थी। मींस कि मैंने आपको स्टेटमेंट से समझाया था कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम थी, सही है जी, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम थी वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट हो रहे थे। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न के मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, मेंडलीव्स टेबल का नाम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल रखा गया। मैं यहाँ पे शॉर्ट में पॉइंट में लिख देती हूँ बात, दोज एलिमेंट्स विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़ and they are repeated after regular interval. तो यहाँ मैंने ये पॉइंट भी मेंशन, द एलिमेंट्स व्हिच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर। तो स्टूडेंट्स मैंने ये मेन पॉइंट भी यहाँ राइट कर दिया है जो कि पूरी बेस करती है इनकी लॉ इस पर। दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। सही है जी। तो ये रहा आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो जैसा कि मेंडलीव ने कुछ इस तरह अपने टेबल को अरेंज किया है कि एक ट्रेंड को, जैसे एक पीरियड ख़त्म होने के बाद दूसरा पीरियड जो शुरू हो रहा है उसके एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट के साथ सिमिलर है। सिमिलरली लिथियम के बाद जैसे हाइड्रोजन और लिथियम की सेम है, वैलेंसी भी हुआ है। तो उसके बाद सोडियम की अगर हम सेकेंड पीरियड ख़त्म होने के बाद देखें तो थर्ड पीरियड में सोडियम है, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है। तो इस तरह इन्होंने बताया कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर हैं और ये इस तरह इन्होंने एक ट्रेंड क्रिएट किया जो कि इनके टेबल को जो कि एक टेबल की फॉर्म में आ गया और इसीलिए इसको टेबल कहा गया। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स थे, मींस के मेंडलीव ने हमें क्या क्या बातें बताई। तो आइए देखते हैं मेंडलीव ने हमें क्या क्या फीचर्स बताए। तो स्टूडेंट्स मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के पहला फीचर, फर्स्ट फीचर ये है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 1 till 8 तक जो आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ये 8 कॉलम्स जो आपको नज़र आ रहे हैं 8। तो ये 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं और इनके वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने एक नाम भी दिया और इन 8 वर्टिकल कॉलम्स को कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप्स। जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8। इस तरह मेंडलीव ने 8 ग्रुप्स बनाए, 8 कॉलम्स बनाए और उन कॉलम्स को ग्रुप का नाम दिया। और फर्दर ज़रा इसमें नोट करिएगा कि हर ग्रुप में एक्सेप्ट 8, सिर्फ 8 ग्रुप को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप तक हर ग्रुप में ए बी करके ग्रुप्स हैं। ए बी करके क्या है? सब ग्रुप्स हैं। मीन्स उस ग्रुप के आगे भी इन्होंने फर्दर उनको डिवाइड कर दिया। ब्रांचेस होती हैं ना जिस तरह,
तो इस ग्रुप में से 1A भी निकल रहा है, 1B भी निकल रहा है, 2A भी निकल रहा है, 2B भी निकल रहा है। मीन्स इन्होंने एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड कर दिया। मीन्स अगर ग्रुप में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इन्होंने उनको भी डिवाइड कर दिया कि पोटेशियम और कॉपर अलग अलग, ग्रुप तो एक है लेकिन इनका सब ग्रुप अलग है। मीन्स ग्रुप ए 1A 1B। रुबीडियम और सिल्वर का भी ऐसे है 1A 1B। सिमिलरली 2 में भी इसी तरह कुछ ऐसा ही है। जैसे कि आप ये देखें कैल्शियम और जिंक में 2A 2B। फर्दर आप देखते जाएंगे स्कैंडियम है, वेंडियम है, आर्सेनिक है, इस तरह डिफरेंट जो है 1 till 7 तक ग्रुप में आप देखेंगे इन्होंने ग्रुप्स में एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड करके सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं ये इन्होंने क्यों किया। पहले मैं ये पॉइंट राइट कर दूं कि ग्रुप मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं और उन वर्टिकल कॉलम्स को कहते हैं ग्रुप्स, और वो ग्रुप्स फर्दर डिवाइड हैं ए और बी में सब ग्रुप्स में, और 8 जबकि 8 ग्रुप डिवाइड नहीं है किसी ग्रुप में, सब ग्रुप में। सो द फर्स्ट पॉइंट इज रेडी, राइट डाउन कर लीजिए, फिर फर्दर बात करते हैं। तो अब बात करते हैं हम सब ग्रुप। हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल क्यों बना, फिर उसमें एलिमेंट्स किस तरह अरेंज हुए। अब बात आती है कि ग्रुप तो बन गए थे, अब ग्रुप में आपको सब ग्रुप बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो स्टूडेंट जैसा कि 1 till 7 ग्रुप्स में सब ग्रुप हैं और 8 में नहीं है, 8 में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। अच्छा याद रहे उस वक्त तक नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी और मैंने ये पॉइंट यहाँ राइट डाउन कर दिया है कि नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी उस वक्त। है तो भाई मेंडलीव ने क्या किया, एटॉमिक वेट के बेस पर एलिमेंट्स को जो है वो प्लेस किया है चार्ट में। सही है जी। जैसे कि हाइड्रोजन के बाद हैवी एलिमेंट है लिथियम, पे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरह। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो सिमिलर एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी काफ़ी हद तक, उनको एक ग्रुप में प्लेस किया। लेकिन उसके बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल तकरीबन सेम थी, ऑलमोस्ट सेम थी, बिल्कुल सेम। तो यहाँ तक सेम जो है कुछ हद तक थी, और उसके बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा सेम थी और वो एक ग्रुप में थे। तो इस वजह से मेंडलीव ने उनको एक सब ग्रुप में कर दिया। जैसे कि पोटेशियम है, रुबीडियम है, जो सब ग्रुप ए में आ रही हैं, सब ग्रुप ए में उनकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू सब ग्रुप बी। जैसे कि पोटेशियम और कॉपर की एग्जांपल लें तो इनका ग्रुप तो एक है, इनकी कुछ हद तक प्रॉपर्टीज़ सेम है, लेकिन इनकी जब हम सब ग्रुप की बात करते हैं पोटेशियम के नीचे जैसे रुबीडियम वगैरह है, तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। तो इस बेस पर मेंडलीव ने जो है सब ग्रुप बनाया था कि एलिमेंट्स की बिल्कुल जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ है उसको सब ग्रुप ए में ए को रखेंगे, सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को, और बी में सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को रखेंगे। और एलिमेंट्स की साथ साथ वैलेंसी भी सेम थी। सब ग्रुप बनाने की सबसे ज़्यादा मेन वजह ये थी, मेन पॉइंट इसमें ये है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ सेम थी और उन एलिमेंट्स की वैलेंसी भी सेम थी। वैलेंसी तो ग्रुप की सेम ही है। अब किसी भी ग्रुप की आप देखेंगे तो वैलेंसी सेम ही होती है। जैसे कि आप ग्रुप 1 को ले लें, ग्रुप 1 की पूरे ग्रुप की वैलेंसी 1 है। ग्रुप 2 की मैं यहाँ राइट डाउन करती जाऊँ डिफरेंट कलर से, ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 है, ये मैंने लिख दिया। 2 की 2 है, 3 की 3 है, ग्रुप 4 की 4 है, लेकिन 5 से कुछ और होना शुरू हो रहा है। 5 से रूल चेंज हो रहा है। 5 से आपने क्या करना है, ग्रुप नंबर माइनस टोटल ग्रुप्स, मतलब 8 minus 5 that is 3. Now 6 minus 8 that is 2. 7 minus 8 that is 1. तो आपने क्या करना है, ग्रुप नंबर -8 करना है, टोटल ग्रुप्स माइनस वर्सेस नंबर ग्रुप नंबर। ओके, तो इस तरह आपको आपके ग्रुप की वैलेंसी पता चल जाएगी और पूरे ग्रुप की सेम वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी 1 2 3 4 3 2 1। लेकिन इन्होंने ग्रुप 8 के बारे में ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी, ना उसकी वैलेंसी के बारे में कुछ बताया। तो मैंने पॉइंट नंबर 2 राइट डाउन कर दिया है। सेम सब ग्रुप जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम सब ग्रुप में आएंगे, चाहे वो ए में हो
चाहे वो बी में हो। अगर वो ए में है तो इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा सेम है, और बी में है तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा सेम है, और हर ग्रुप की सेम वैलेंसी होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़, सो मूविंग टू पॉइंट नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3 मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल का ये है, या थर्ड फीचर मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल का ये है कि इनके पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रॉज हैं। क्या है स्टूडेंट्स? 7 हॉरिजॉन्टल रॉज। ये रही 7 हॉरिजॉन्टल रॉज। जैसे मैंने आपको बताया था 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं ये ऊपर से नीचे, तो ये 7 हॉरिजॉन्टल रॉज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और मैनलीव ने इन 7 हॉरिजॉन्टल रॉज को नेम दिया पीरियड्स। तो ये पॉइंट नंबर 3 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 7 हॉरिजॉन्टल रॉज को क्या कहते हैं? पीरियड्स। सो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 इसी से कनेक्ट होता हुआ है। तो ये हॉरिजॉन्टल रॉज जो थी, इनमें अभी हम फोकस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व करिएगा कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट में क्या हो रहा था? एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स की ट्रांजिशन हो रही थी मेटल्स इनटू नॉन मेटल्स। मीन्स जैसे कि हम लेफ़्ट से बढ़ते जा रहे थे आगे राइट की तरफ, तो हमारे मेटल्स जो हैं वो नॉन मेटल्स में जो है वो कन्वर्ट होते जा रहे थे। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज़ पॉइंट नंबर 4, एंड विच इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट metals transition occur into non-metals, or we can say metals, we can observe metals into non-metals changes. ओके, किसी भी पीरियड को ले लें, चाहे आप 1 को पीरियड को ले लें, 2 3 4 5 सब में यही हो रहा था, मेटल्स जो है वो नॉन मेटल्स में कन्वर्ट हो रहे थे। तो ये पॉइंट नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है ये भी, एंड आई एम राइट डाउनिंग। सो पॉइंट नंबर 4 इज while moving left to right in any period, metal changes into non-metal, and we can observe transition of elements, metals into non-metals. So these 4 points are very important. So these 4 features are really important. Then I am discussing the merits and demerits of Manley's periodic table, because he is the one जिसने इतना proper अभी तक का टेबल बनाया था। तो पहला पॉइंट ये था कि मैनली पीरियोडिक टेबल में बच्चों 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, जिसे हम ग्रुप कहते हैं, और उन ग्रुप्स को 1 till 8 ग्रुप्स थे, जो कि 1 till 7 में ए और बी ग्रुप्स डिवाइड थे। 1 till 7 तक में ए और बी सब ग्रुप्स थे। सेकंड पॉइंट आ जाता है सेम सब ग्रुप जो है क्यों, पहले सबसे पहली बात आ जाती है सब ग्रुप बने क्यों थे। सब ग्रुप बिकॉज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की वजह से उन्होंने सब ग्रुप बना दिए, और उस सब ग्रुप को नेम किया था ए और बी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें इसी में ही आता है, साथ ही ज्वाइन कर लेते हैं, ग्रुप के बारे में ही है, सब ग्रुप के बारे में नहीं है ये कि हर ग्रुप की सेम वैलेंसी होती है। थर्ड पॉइंट है कि इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रॉज बनाई थी। सही जी, हॉरिजॉन्टल रॉज बनाई थी, और उसको इन्होंने नेम दिया था पीरियड्स। लाइक कि इन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे जिसको ग्रुप बोला था। तो सिमिलरली इन्होंने जब रॉज बनाई तो उसको भी नेम दिया और उसको नेमिंग की पीरियड्स। और जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल से नॉन मेटल्स में चेंज हो रहे थे। आइए हम डिस्कस करते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो स्टूडेंट, मेरिट में सबसे पहला मेरिट मैंडीज का ये आता है कि इन्होंने एलिमेंट्स, जितने नॉन एलिमेंट्स, जो हमें एलिमेंट्स पता थे, उनको ग्रुप कर दिया। सही है जी, इन्होंने जो हमारे पास एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर्ड थे उन सबको प्रॉपरली जो है वो प्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट्स। सही है जी, तो पहला पॉइंट ये था कि सारे एलिमेंट्स को इन्होंने प्रॉपरली जो है ग्रुप कर दिया। तो सेकंड पॉइंट ये आता है गैप्स
तो पहले हम देखते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में कि मैं किन गैप्स की बात कर रही हूँ, फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इनका दूसरा बहुत बड़ा मेरिट था, जिससे बाकी के मेरिट्स भी थर्ड फोर्थ आपके मेरिट जो है वो इंटरलिंक होंगे। एंड द थर्ड वन मेरिट इज़ कि ये गैप्स मतलब मेंडलीफ ने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स जो उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उसके टाइम तक, उसने उन एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ दी। ही लेफ्ट स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जो कि बहुत बढ़िया जो है सक्सेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने कैसे प्रेडिक्शन कर दी। वो कोई प्रेडिक्शन तो नहीं बताता था, कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट तो नहीं, लेकिन बात ये थी कि साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसने स्पेसेस ऐसे छोड़ी कि इसने अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट जो है, जब उसने टेबल सेट किया तो जब एटॉमिक वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा सा आ रहा था, ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था, तो ही अंडरस्टैंड के जो है यहाँ कोई एलिमेंट रहता है। और जहाँ ज़्यादा एलिमेंट जो है जहाँ ज़्यादा स्पेस आ रहा था एलिमेंट्स में, मतलब इसके एटॉमिक मास में, इसके एटॉमिक वेट पे और इसके एटॉमिक वेट में बहुत ज़्यादा वेट आ रहा था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। जैसे कि आप कैल्शियम और वैंडियम में फॉर एग्जांपल देख लें, या तो जब बीच के एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से यहाँ तक उसने देखा डिफरेंस आ रहा है, तो उसको पता चला कि नहीं, यहाँ एलिमेंट मिसिंग नहीं है, यहाँ एलिमेंट्स मिसिंग है, एक नहीं दो एलिमेंट्स मिसिंग है। सिमिलरली इसी तरह अकॉर्डिंग टू डिफरेंस वो पहचान गया कि कहीं पे ज़्यादा डिफरेंस है तो एक दो एलिमेंट्स हैं, और कहीं पर थोड़ा कम डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है तो इट मीन्स एलिमेंट यहाँ आना है। तो ही लेफ्ट स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जो कि बहुत बड़ी सक्सेस है कि उसने एलिमेंट्स के डिस्कवर्ड होने से पहले ही स्पेसेस छोड़ दी और बिल्कुल परफेक्ट जगह उसने स्पेस छोड़ी। सो यू कैन राइट ही लेफ्ट स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, गैप्स छोड़ दिए इसने यहाँ। और पॉइंट नंबर 3 है, तो इनके मेरिट का थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बता दी। मतलब जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर्ड ही नहीं हुए, इन्होंने बताया कि फ्यूचर में जैसे कि एल्युमिनियम के नीचे एक एलिमेंट आएगा और इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। मेरे टेबल में एलिमेंट आएगा एल्युमिनियम के ठीक नीचे और उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। और थोड़ा सा नाम भी उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था, जैसे एल्युमिनियम के नीचे जो एलिमेंट आएगा उसका नाम होगा एक्का एल्युमिनियम। सिमिलरली इन्होंने एक और बताया कि सिलिकॉन के नीचे एक एलिमेंट आएगा फ्यूचर में, उसका ये मास होगा और वो बिल्कुल सिलिकॉन के नीचे होगा, और इसको भी इन्होंने कुछ नाम प्रेडिक्ट किया होता है एक्का सिलिकॉन। जैसे कि अभी फ्यूचर में हो चुके हैं दो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड बट नेम इज़ डिफरेंट, विच इज़ गैलियम एंड जर्मेनियम। दीज टू एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, ये हो चुके हैं। हम यहाँ पर स्कैंडियम के साथ यहाँ पर एलिमेंट रखते हैं गैलियम। यहाँ पर हमें अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट मिलता है गैलियम, जो कि मेंडलीव ने उस वक्त प्रेडिक्ट कर दिया था और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी एलिमेंट की बता दी थी, जो कि नियरली सेम। जब एलिमेंट गैलियम फाउंड हुआ तो नियरली जो मेंडलीव ने प्रॉपर्टीज़ बताई थी तकरीबन सेम ही हुई। तो उसने बताया था बिल्कुल सिलिकॉन के नीचे एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसका नाम एक्का सिलिकॉन होगा, जो कि हमारे पास अब जर्मेनियम की शक्ल में है। तो इन्होंने जो डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हमें मास वगैरह बताया था, तो ऑलमोस्ट जो मेंडलीव ने बताया था उसके नियरली सेम ही हुआ। तो बिफोर राइट डाउनिंग द थर्ड पॉइंट, मैं साथ साथ फोर्थ पॉइंट भी डिस्कस कर देती हूँ, फिर फोर्थ पॉइंट और थर्ड पॉइंट साथ ही राइट डाउन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट ये है कि इन्होंने जो है एलिमेंट्स के मासेस भी करेक्ट किए। मीन्स इन्होंने एनालिसिस किया पूरा अपने पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्स को इन्होंने जब एनालिसिस किया तो इन्होंने बताया कि क्योंकि पहले ये ऐसा बिलीफ था, ऐसा जो है मानना था कि प्लैटिनम जो है वो गोल्ड से ज़्यादा हैवी है। तो इन्होंने काफ़ी एलिमेंट्स के मासेस भी करेक्ट किए। तो इन्होंने बताया कि प्लैटिनम, ये रहा प्लैटिनम, तो इन्होंने बताया कि प्लैटिनम जो है वो लाइटर एलिमेंट है गोल्ड से, जबकि पहले ये था कि प्लैटिनम जो है वो हैवियर है गोल्ड से
जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने इस तरह अपने पीरियोडिक टेबल में एनालिसिस करके सही से जो है एलिमेंट्स के मासेस को, कुछ मासेस को करेक्ट भी किया, जैसे कि इन्होंने प्लेटिनम और गोल्ड के मासेस को करेक्ट किया इस तरह। तो इनका 4th पॉइंट हम ये कंसीडर करते हैं कि करेक्शन ऑफ मासेस। तो इस तरह गोल्ड और प्लेटिनम के मासेस करेक्ट हो गए और उनकी प्लेसेस चेंज हो गए। अब मैं राइट डाउन कर देती हूँ 3rd 4th पॉइंट। तो मैंने यहाँ 3rd 4th पॉइंट भी राइट डाउन कर दिए। प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्कवर्ड एलिमेंट, जैसे कि एक एल्युमिनियम और एक सिलिकॉन इन्होंने किया था, जो कि हम अब गैलियम और जर्मेनियम के नाम से डिस्कवर्ड है। और उसके बाद इन्होंने करेक्शन ऑफ मासेस की थी, लाइक गोल्ड, लाइक ये एग्जाम्पल करके इसको लिख लीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो अच्छा है। एग्जाम्पल गोल्ड एंड प्लैटिनम, सही है जी। तो ये आ गई मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसके बाद बात करेंगे डीमेरिट। इतना सक्सेसफुल मॉडल था लेकिन इसकी कुछ डीमेरिट्स भी थे, कुछ कमी रह गई थी हल्की सी, उसकी बात करते हैं। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा डीमेरिट मीन्स कि किस वजह से ये अनसक्सेसफुल हुआ, मीन फेल हो गया इनका मॉडल। वो पहला पॉइंट इनके मॉडल का ये था कि इन्होंने सिमिलर एलिमेंट्स को डिससिमिलर एलिमेंट्स के साथ प्लेस कर दिया। क्या मतलब? इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ स्टूडेंट कि ग्रुपिंग ऑफ डिससिमिलर एलिमेंट्स का मतलब है कि जैसे कि आप यहाँ देखें कि कॉपर है और सिल्वर है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की एग्जांपल ले लेते हैं। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड तो सेम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, लेकिन इनको इन्होंने प्लेस कर दिया सोडियम, लिथियम और पोटेशियम के साथ। तो इस तरह इन्होंने सिमिलर एलिमेंट्स को डिससिमिलर एलिमेंट्स के साथ प्लेस कर दिया। तो पॉइंट नंबर 1 यही आता है, ये प्लेस सिमिलर एलिमेंट्स विद डिससिमिलर एलिमेंट्स। पॉइंट नंबर 2 क्या आता है कि इन्होंने सिमिलर एलिमेंट्स को देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, इन्होंने सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग जगह प्लेस कर दिया, सेपरेट कर दिया उन्होंने। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, प्लेटिनम और गोल्ड की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं ऑलमोस्ट, लेकिन इन्होंने क्या किया, सेपरेट कर दिया एल्युमिनियम को और गोल्ड को, ये रहा गोल्ड और ये रहा प्लेटिनम। तो इस तरह इनका पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाता है, सिमिलर एलिमेंट्स सेपरेटेड। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 विच इज़ बेस्ड ऑन आइसोटॉप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है कि आइसोटॉप्स क्या है, कोई बात नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। आइसोटॉप्स वो एलिमेंट्स होते हैं, आइसोटॉप उस एलिमेंट को कहते हैं जिसके डिफरेंट, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं और उन डिफरेंट एटम के डिफरेंट मासेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ थोड़ा सा राइट डाउन करके बताती हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन हैं। एक हाइड्रोजन का मास है 1, एक का 2, एक का 3। सिमिलरली ऑक्सीजन का भी कुछ ऐसा ही मामला है। एक ऑक्सीजन का मास है 16, एक ऑक्सीजन का मास है 18। ये मैंने इसके नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि ये वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का जो है वो बेस्ड ही इस पे था कि वो एटॉमिक मास पे बेस्ड था। अब अकॉर्डिंग टू हिम ऑक्सीजन को जो है वो 2 प्लेसेस मिलनी चाहिए थी, 16 वाले ऑक्सीजन को और 18 वाले ऑक्सीजन को यहाँ, और हाइड्रोजन को 3 प्लेसेस मिलनी चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इस तरह होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसका पीरियोडिक टेबल पे जो है वो एटॉमिक मास पे बेस कर रहा था। तो सबसे बड़ी गलती उसने यही की थी कि उसको अपने टेबल को एटॉमिक मास पे बेस नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद इनका डीमेरिट नंबर 4 आ जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये कन्फ्यूजन आज तक है, और वो है पॉइंट नंबर 4 इज़ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। जी स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज आज तक ये प्रॉब्लम हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी सॉल्व नहीं कर सका कि हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 में क्यों है, जबकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है। यहाँ लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, सारे एलिमेंट्स मेटल हैं, जबकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, तो इट शुडंट बी इन ग्रुप 1। तो ये पॉइंट नंबर 4 जो है वो आज तक मेंडलीफ के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी आया, के बाद अभी आगे पढ़ेंगे कौन सा टेबल आया खैर, लेकिन ये
पॉइंट आज तक है कि हाइड्रोजन की अभी तक हम सही जगह नहीं बता सके कि हाइड्रोजन को क्यों ग्रुप 1 में है, जबकि ग्रुप 1 में तो सारे मेटल्स हैं और हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। तो इनका जो है पीरियोडिक टेबल की एक फेल होने की वजह ये भी थी कि इन्होंने मेटल्स के साथ एक नॉन मेटल को प्लेस कर दिया था। अब मैं आपको 4 पॉइंट्स जो हैं डीमेरिट्स के वो मैं राइट डाउन कर देती हूँ, फिर एक दफ़ा ओवरव्यू भी देख लेंगे। अब ओवरव्यू कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 के बाद। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स इन्होंने नॉन सिमिलर एलिमेंट्स के साथ कर दी थी, जैसे कि इनको कॉपर, गोल्ड और सिल्वर की तो सेम थी, लेकिन सोडियम, लिथियम और पोटेशियम सेम नहीं थी। सिमिलर एलिमेंट्स को इन्होंने लाइक गोल्ड और प्लेटिनम को अलग कर दिया था। फिर उसके बाद आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट आया कि आइसोटॉप्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके डिफरेंट एटम्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 एटम्स से, ऑक्सीजन के 2 एटम्स से, तो ये प्रॉपरली प्लेस नहीं कर पाए अकॉर्डिंग टू हिज लॉ के इन्होंने अपना पूरा जो है एटॉमिक मास पे बेस कर दिया था। तो इस तरह जो है हाइड्रोजन को 3 प्लेसेस मिलनी चाहिए थी और 2 प्लेसेस जो है ऑक्सीजन को मिलनी चाहिए थी। उसके बाद 4th पॉइंट आ जाता है, विच इज़ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ अ नॉन मेटल एंड इट प्लेस्ड विद मेटल्स एंड दिस वन अभी तक ये सॉल्व नहीं हो सका। तो होपफुली आपको मेनली पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हमने आज के टॉपिक में मेनली पीरियोडिक लॉ का जो है पीछे का बैकग्राउंड देखा, फिर उसकी लॉ देखी, फिर उसका जो है पीरियोडिक टेबल देखा कि कैसे बना, कैसे जो है फॉर्म में आया। उसके बाद हमने उसके फीचर्स देखे, उसके बाद हमने उसके मेरिट्स देखे कि क्या क्या फ़ायदे हुए हमें, इससे क्या क्या सक्सेस थी। उसके बाद हमने देखा इसके डीमेरिट्स कि क्यों अनसक्सेसफुल हुआ, क्या नुकसान थे, और डीमेरिट्स की वजह से इनका पीरियोडिक टेबल जो है फेल हो गया। लेकिन ये भी अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में देखें तो ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस कह सकते हैं आप। बहुत अच्छी सक्सेस और अचीवमेंट थी। इसी से गुजरते हुए आगे हमारे पास एक टेबल आएगा। तो मूव करते हैं फर्दर, और कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, या कोई भी ऐसा लगे कि कहीं पर जो है कोई टॉपिक रह गया या कोई पॉइंट रह गया है तो यू कैन कमेंट मी, और या कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद हम 2-3 टॉपिक्स कवर करने के बाद पास्ट पेपर्स कवर करेंगे।